Hey my family, welcome to Splashing Dreams. The World of Stories by संगीता दास। वाओ, यहाँ बैठ के कितना सुकून मिल रहा है। दूसरे दिन ऑफिस जाने के चक्कर में मैं तो यहाँ बैठ ही नहीं पाती थी। आज तो संडे है, आज यहाँ बहुत देर बैठूंगी और आराम से जाऊंगी। परी से भी नहीं मिले हुए कितने दिन हो गए। मिलना तो दूर की बात, हम दोनों ने तो बहुत दिनों से कॉल ही नहीं किया। परी भी मुझसे बदला ले रही है। मैं उसको टाइम नहीं दे पाती थी ना, अब वो भी मुझे टाइम नहीं दे रही है। जब वो मेरे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में सुनेगी ना, वो तो एकदम सरप्राइज ही हो जाएगी। उसको ये बात मैं फ़ोन पे तो नहीं बताऊंगी। आई वॉन्ट टू सी हर एक्सप्रेशन। जब ये बात मैं उसको फेस टू फेस बताऊंगी ना, उसका चेहरा तो देखने लायक हो जाएगा। हाँ, अब शिकायत करने से क्या होगा। उसने तो कहा ही था कि वो डायरेक्ट दुर्गा पूजा के टाइम ही मिल पाएगी, लेकिन कॉल तो कर सकती थी। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ, क्या उसको एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी फर्स्ट डे के बारे में शेयर करने के लिए। सिर्फ गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज के कभी कभी अपना अटेंडेंस लगा देती है बस। पक्का ये मुझसे बदला ही ले रही है। अरे रिनी, तुम यहाँ पर? ओह पैट्रिक, तुम यहाँ पर? मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था यार कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर होगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ रिनी। तुम तो पार्टी के बाद से गायब ही हो गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। किसी बात का तुमको बुरा लगा क्या? अरे नहीं तो बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, सेम क्वेश्चन अगर मैं तुमसे करूँ तो तुमने भी तो मुझे कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। तुम तो जानते ही हो पैट्रिक, मैंने स्प्लैशिंग ड्रीम्स ज्वाइन किया है। हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ। तो क्या तुम्हारे बॉस तुमसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं? पैट्रिक, तुम पहले बैठ जाओ और ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे। उसके बाद मैं अपना सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी है। ओके। मैं तो थोड़ी ही दूर पे रहता हूँ, इसलिए रोज सुबह शाम यहाँ वॉक करने के लिए आ जाता हूँ। तुम भी इधर ही कहीं रहती हो क्या? हम 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन कभी इस बारे में बात ही नहीं की। हाँ, हमने कभी एक दूसरे से पूछा ही नहीं कि कहाँ रहते हैं। मेरा भी घर ब्रह्मपुत्र के पास ही है, लेकिन यहाँ से हाफ एन आवर की दूरी पर है। और रिसेंटली मैं भी सुबह जॉगिंग के लिए आने लगी हूँ। ओह, रिसेंटली आने लगी हो, यानी कि पहले से तुम नहीं आती थी। अब तुम ये बताओ, पहले तुम नहीं आती थी तो क्यों नहीं आती थी, और जब अब आने लगी हो तो क्यों आने लगी हो? कोई खास वजह? तुम भी ना काफी इंटरेस्टिंग हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बात तो सही है, तुम अगर फिटनेस फ्रीक होती तो पहले से आती, जबकि तुम इतने अच्छे लोकेशन में रहती भी हो। हाँ, तुम्हारे बात में पॉइंट तो है। एक्चुअली ना मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, और हमारा ऑफिस तो किताबों का जन्नत है, और हो भी क्यों ना, आखिर पब्लिशिंग हाउस जो है। इसलिए ऑफिस टाइम के बाद भी मैं वहाँ बुक्स पढ़ने के लिए रुक जाती हूँ। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है रिनी, लेकिन इस बात का क्या रिलेशन है तुम्हारी जॉगिंग से? रिलेशन है पैट्रिक, क्योंकि मैं घर पहुँचने के लिए लेट हो जाती थी। वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक शाम को एक लुच्छा मिल गया मुझे बस में, और फिर उससे मेरी लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हो गई? हाँ, और मैंने उसको मुक्का और लात भी मारा, तब जाके उसकी अक्ल ठिकाने आई। माय गॉड रिनी, तुम चेहरे से जितनी शांत दिखती हो उतनी हो नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सोचते हैं सिर्फ पक 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 करते रहने से ही स्मार्ट बन जाते हैं। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हाँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे। और अब समझ में आया कि गुंडों को मार गिराने के लिए तुम अपने आप को फिट रखना चाहती हो, और इसलिए तुमने जॉगिंग स्टार्ट कर दी। बिल्कुल ठीक, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। अच्छा, तो और भी ट्रेल्स एंड एडवेंचर्स बाकी है। रिनी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दीज थिंग्स फ्रॉम यू। तो आगे बताओ क्या हुआ? इस घटना को लेके तो मम्मी से कहा सुनी भी हो गई, और यहाँ तक कि उन्होंने तो मुझे धमकी भी दे डाली कि अगर मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आई तो वो मेरा ऑफिस जाना बंद कर देंगी। इसलिए मैंने सोचा कि ऑफिस जाना तो मैं बंद नहीं कर सकती, तो क्यों ना मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली जाए। व्हाट, मार्शल आर्ट्स? हाँ, तो तुम इतना क्यों चौंक रहे हो? मैंने तो ज्वाइन भी कर लिया। वहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पे जाना होता है, तो बाकी ऑल्टरनेट डेज पे मैं यहाँ आ जाती हूँ जॉगिंग करने के लिए। तुमने बहुत अच्छा किया रिनी। अब तो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। कहीं अगर मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई और तुम्हें गुस्सा आ गया, फिर तो तुम मेरी एक एक हड्डी तोड़ डालोगी। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। तुम अगर गलती करोगे तो सबसे पहले मैं तुमको सुधरने का मौका दूंगी। हाँ, अगर बार बार वार्निंग देने के बाद भी तुमने गलती की, तब सोचना पड़ेगा। ओह, थैंक यू सो मच रिनी कि तुम मुझे गलती सुधारने का मौका दोगी। माई प्लेजर। तो कैसा रहा तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस? हाय, उसके बारे में तो मत ही पूछो। पहले दिन ही सर ने इतना सारा वार्म अप एक्सरसाइज करवाया ना, बाप रे, मैं तो बहुत थक गई थी। अचानक से तुम अगर कुछ स्टार्ट करोगी तो बॉडी पे स्ट्रेन तो पड़ेगा ही। हाँ वो तो है। एक तो सर ने मेरी बैंड बजा दी थी, और उस पर से वहाँ पर एक लड़का मिला था जो पहले दिन ही मेरे साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड था। ओहो, मुझे तो सीटी बजाने का मन कर रहा है। चुप करो पैट्रिक, मुझे चिढ़ाना बंद करो। तुम इतनी जल्दी भूल गए? अभी वो पंच लगाऊंगी ना, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और याद रखना, उस दिन उस लड़के को जो मैंने पंच मारा था और तुमको जो पंच मारूंगी, उस पे बहुत डिफरेंस होगा।
क्योंकि तब मैंने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब क्या है। अरे बाप रे, आज तो मैं रिनी का अलग ही रूप देख रहा हूँ, माफ कर दो भाई। या दैट्स बेटर। ओके, ये तो बताओ वो लड़का मुझसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं था? क्या है पैट्रिक, मैंने तो तुमको ये बात बताकर ही गलती कर दी। मुझे नहीं पता कि वो हैंडसम था कि नहीं, क्योंकि मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। क्या क्या उसने तुम्हारे साथ? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? आई एम नॉट श्योर कि उसने ये सब जानबूझ के किया कि अनजाने में किया, लेकिन हाँ सॉरी तो कह रहा था। रिनी अब जल्दी बताओ भी। क्या कहते हैं, वो चेंजिंग रूम का कुंडी खराब था, तो वहाँ पे मैं कपड़े चेंज करने के लिए घुसी, तभी वो वहाँ पे आ गया था। व्हाट? ये तो वाकई बहुत ही बदतमीज लड़का है, यानी तुमने उसको 2-4 घुसा। मैंने अभी तुम्हें बोला ना कि वो सॉरी कह रहा था और कह रहा था कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, तो मैं उसको 2-4 घुसा कैसे लगाती। हाँ लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैंने उसको हल्के में लिया है, मैंने उसको वार्निंग दिया है। हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो क्या सिर्फ उसी से बात हुई तुम्हारी? अरे नहीं, वहाँ पर मेरी बात एक लड़की से भी हुई। उसका नाम नैन्सी है और ये जो लड़का है उसका नाम जेम्स है। तो मुझे उसकी बातों से लगा कि नैन्सी जेम्स को बहुत पसंद करती है। तुमको ऐसा क्यों लगा? एक्चुअली नैन्सी को पता ही नहीं लगा कि मैंने उन दोनों की बातें कुछ कुछ सुन ली थी। जेम्स ने मेरे साथ जो गलती की ना, उसके लिए नैन्सी उसको बहुत डांट लगा रही थी और मुझे उससे दूर रहने को भी कह रही थी। हाँ, नैन्सी क्या समझती है कि मैं जेम्स के प्यार में पागल हो जाऊंगी, और वो नैन्सी का जो भी है मैं उससे उसको चुरा लूंगी। मैंने भी कह दिया कि मैं तो राइटर पैट्रिक से प्यार करती हूँ, तो तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुमने वहाँ भी बोल दिया कि तुम राइटर पैट्रिक से प्यार करती हो? ये बोलना जरूरी था क्या? तो इसमें क्या हुआ? और हाँ, मैंने तो तुमको राइटर पैट्रिक के बारे में एक स्टोरी करने के लिए कहा था, तो तुमने क्या सोचा उसके बारे में? ओ माय गॉड, ये मेरे टॉपिक को लेके फिर से बैठ गई। तभी तो मैं इसको अवॉइड कर रहा था, ना कॉल कर रहा था ना मैसेज कर रहा था, अदरवाइज मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पैट्रिक तुम चुप क्यों हो, क्या सोच रहे हो? देखो रिनी, तुमको अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैं पैट्रिक की स्टोरी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप तुम समझ जाओगी रिनी, हर जर्नलिस्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही स्टोरीज करता है, उसका अपना अपना एक बीट होता है और मेरा बीट बिल्कुल अलग है। देखो तुम माइंड मत करना, लेकिन सच कहूँ तो इसलिए मैंने तुमको कॉल नहीं किया था या फिर मैसेज भी नहीं किया था। और जो इंसान दुनिया के सामने नजर आना ही नहीं चाहता, हम जबरदस्ती उनको दुनिया के सामने लाए ही क्यों? वो उनका पर्सनल चॉइस है और उनको अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। पैट्रिक तुम मेरे दर्द को क्या समझोगे? मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ। अगर मैं सबसे हंस हंस के बातें कर रही हूँ, सबसे घुल मिल रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि मेरे दिल में दर्द है ही नहीं। पैट्रिक तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो राइटर तुम खुद हो। तुम्हें अगर वो स्टोरी नहीं करना है तो मत करो, जाओ। तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगी। ओफो, अब मैं रीनी को कैसे समझाऊं? मैं तो साधारण इंसान बनके ही इससे मिलना चाहता था, लेकिन कहीं नाराज होकर इसने मुझसे फ्रेंडशिप ही तोड़ डाली तो? मैंने इसको अपना कितना अच्छा दोस्त माना था, लेकिन इसने तो मेरा मदद करने से ही इनकार कर दिया। अब मुझे दूसरों के भरोसे रहने से बिल्कुल नहीं होगा, मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। ये आवाज कैसी? पैट्रिक नदी में गिर गया। हे ईश्वर, आसपास तो कोई रस्सी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं पैट्रिक को? मुझे ही कूदना पड़ेगा। पैट्रिक, पैट्रिक तुम बिल्कुल घबराना नहीं पैट्रिक, मैं आ रही हूँ पैट्रिक। तुम्हारे ठीक आगे एक पत्थर है पैट्रिक, जल्दी से तुम पकड़ लो। पैट्रिक कुछ बोलो पैट्रिक, तुम ठीक हो ना? रीनी, मैं ठीक हूँ रीनी। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पैट्रिक ठीक है, लेकिन जल्दी ही डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पैट्रिक, पैट्रिक जल्दी बोलो कि तुम कहाँ रहते हो। भगवान की दया से तुम बच गए हो, लेकिन डॉक्टर को जल्दी ही दिखाना पड़ेगा। हाँ मैं बताता हूँ, चलो जल्दी। रीनी, मैंने इनके फैमिली डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो अभी पहुंचते ही होंगे। ये डॉक्टर पैट्रिक को काफी सालों से जानते हैं, इसलिए घर आने को तैयार हो गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ दीदी। अरे तुम कब तक इन गीले कपड़ों में बैठी रहोगी? तुम भी बीमार पड़ जाओगी। आओ रीनी, मेरे घर चले, तुम वहीं पर मेरा ही कुछ पहन लेना। नहीं दीदी, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते मैं इनके पास से नहीं हिलूंगी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें कपड़े यही लाके दे देती हूँ, तुम दूसरे कमरे में चेंज कर सकती हो। ठीक है दीदी। लेकिन रीनी, तुमको तो स्विमिंग नहीं आता था ना? हाँ, वो इस बार मैं गांव में गई थी ना, तो वहाँ टिंकू ने मुझे सिखाया था। अच्छा, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रहे रीनी, तुम तो प्रोफेशनल या ट्रेन रेस्क्यूअर तो नहीं थी, और पैट्रिक को बचाने के चक्कर में तुम पानी में कूद पड़ी, इसलिए तुम भी डॉक्टर से एडवाइस ले लेना अपने लिए। हाँ दीदी, मैं पूछ लूँगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो इसे
लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा जरूर, क्योंकि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।